हेलो नमस्कार सत श्री अकाल दोस्तों साथियों। आइए आज बात करेंगे क्लास 10th का। जो हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का ज्योग्राफी का पहला चैप्टर से एमसीक्यूज लेकर के आए हैं 25 प्लस कितना 25 सवाल प्लस लेकर के आए हैं। जो आपके एग्जाम से यानी जेएससी बोर्ड के एग्जाम दे रहे हो या फिर कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो उनके लिए सवाल लेकर के आए हैं 25, जो आज हम लोग सॉल्व करेंगे और आपका एग्जाम में भी आएगा। इससे बाहर एक भी सवाल नहीं जाने वाला है चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी से। चलिए बिना टाइम वेस्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो वीडियो को जल्दी से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा जूम करते हैं आप ताकि आपको पूरी विस्तार से शो हो पाए। ठीक है, दिख रहा है? कहीं दिक्कत दिख रहा है ना? कोई दिक्कत? साफ साफ दिखेगा। चलिए पहला सवाल हमारा कहता है संसाधन का शाब्दिक अर्थ क्या? संसाधन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बताइए। क्या होता है संसाधन का शाब्दिक अर्थ? आपका राइट आंसर होगा वो होगा बी, साधन। क्या हो जाएगा? साधन। याद रखना, भूलना नहीं। क्या होगा? साधन। संसाधन का शाब्दिक अर्थ साधन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब अगला सवाल, सवाल नंबर 2 की तरफ चलिए। सवाल नंबर 2 क्या कहता है? देखो, कहता है संसाधन का मुख्य आधार क्या है? संसाधन का मुख्य आधार क्या है कहता है? तो पहला तकनीकी है सर, दूसरा मानव की आवश्यकता, तीसरा प्राकृतिक उपलब्धता। यानी कि ये तीनों है सर, यानी कि तीनों आपका राइट आंसर डी होगा। तीनों जरूरत है कहाँ? संसाधन में तीनों जरूरत है। कौन कौन जरूरत है? तो तकनीकी भी, मानव भी और प्राकृतिक उपलब्धता भी जरूरी है, यानी तीनों भी जरूरी है। इसलिए ये क्या हो जाएगा? मानव संसाधन का मुख्य आधार बनेगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ लेना है। अगर हमारे चैनल नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। ठीक है, आगे देखो बात करते हैं संसाधन का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? किसका? संसाधनों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? तो पहला कहता है ऑप्शन नंबर उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा कहता है नवीकरणीयता के आधार पर, तीसरा कहता है स्वामित्व के आधार पर। जी हाँ सर, तीनों के आधार पर तो बांटा गया संसाधन को। तीनों के आधार पर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है। तीनों के आधार पर संसाधन को बांटा। किसके किसके? उत्पत्ति के आधार पर, नवीकरणीयता के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर बांटा गया है। ठीक है, आगे चलिए। आगे देखिए सवाल नंबर 4 क्या कहता है? सवाल नंबर 4 कहता है प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। किसका? प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। बताइए जल्दी से, कौन होगा? मिट्टी, जल, वन और ये सभी होगा। कैसे सभी होगा? प्रकृति से हमें क्या क्या मिलता है? तो मिट्टी भी मिलता है, जल भी मिलता है, वन भी मिलता है। मिलता है कि नहीं मेरे लाल लालियो? मिलता है कि नहीं? मिलता है, याद रखना। तो ये हो गया हमारा प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण। अब देखिए मानव संसाधन कहलाता है, क्या कहलाता है? मानव संसाधन कहलाता है। कौन कहलाएगा? मजदूर, बंद, बुद्धि और कौशल, वैज्ञानिक या सभी? सभी कहलाएंगे। जब ये सब होंगे तब तो मजदूर होगा, तब तो संसाधन लेकर आएगा। बुद्धि होगा, कौशल होगा तभी तो कुछ बनाएगा, और विज्ञान होगा, टेक्नोलॉजी होगी तब तो कुछ बनेगा। ये सब होंगे आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे अब चलते हैं लेकर के आपका सवाल नंबर 6 क्या कहता है? संसाधनों की उत्पत्ति के आधार पर दो भाग बांटा गया। वो संसाधनों की उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर कौन है बताइए? उत्पत्ति के आधार पर राइट आंसर होगा जैव और अजैव संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर, याद है कि नहीं है? याद याद है ना? भूल मत जाना। तो यस सरकार दी या फिर विजय जैसा कि यस यस वाला सिस्टम नहीं, याद होना चाहिए। याद है कि नहीं? हाँ, टेस्ट अगर होगा तो अगला बार सवाल आ जाएगा। अगला सवाल देखो कहता क्या है? सवाल नंबर 7 क्या कहता है? देखो 7 कहता है सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन का, किस प्रकार का संसाधन है? सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? बताओ किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय है। किस प्रकार का? तो नवीकरणीय संसाधन है। किस प्रकार का? नवीकरणीय, यानी कि दोबारा से बनाया जा सकता है। और एक बात और है, जब तक दुनिया रहेगा, जब तक सूरज रहेगा तब तक सौर ऊर्जा रहेगा। इसलिए क्या हो जाएगा? नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला एकदम सिंपल सा बात है कि अनवीकरणीय, जहाँ एक बार यूज किए दोबारा से उसका यूज नहीं कर सकते, इस्तेमाल कर सकते हैं उसका नहीं कर सकते। क्या है? एक बार जलाने के बाद तुरंत राख राख बन जाता है, तो राख के दोबारा यूज कर सकते हैं कहीं बना करके? नहीं कर सकते। इसलिए क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय संसाधन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो मजा आ रहा है? कहीं बड़ा हार्ड समस्या लग रहा है इसमें पढ़ने में? वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना है कि नहीं करना है? चैनल को
सब्सक्राइब भी करना है और पूरा क्लास को देखना है। अब कहता है मानव निर्मित संसाधन के बारे में। क्या कहता है? मानव निर्मित। मानव निर्मित मतलब कि मानव निर्माण क्या ना, मानव ने जिसको बनाया है तो क्या क्या मानव बना सकता है? सड़क बना सकता है कि नहीं? हाँ। मशीन बना सकता है, भवन बना सकता है, यानी कि तीनों इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये क्या है? मानव निर्मित संसाधन के उदाहरण है। आगे देखिए सवाल नंबर 10 क्या कहता है। 10 में हम लोग बस नहीं करेंगे और भी पढ़ेंगे। सवाल नंबर 10 क्या कहता है? राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? राष्ट्रीय संसाधन क्या हो गया बताइए जल्दी से। राष्ट्रीय संसाधन क्या होगा? पूरे देश में, जो पूरे देश के नियंत्रण में हो, पूरा देश उसमें काम करो। ठीक है, किसी एक पर नहीं हो सकता ना भाई, कोई एक निजी बोल रहा है, निजी संस्थान हो सकता है क्या? राष्ट्र की जब बात कर रहा है तो हमारा देश की बात कर रहा है, राष्ट्र यानी कि देश, तो आंसर नंबर ए होगा। अंतरराष्ट्रीय नहीं हो सकता, क्योंकि राष्ट्र की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय तो होगा ही नहीं। ठीक है, जो स्थानीय, स्थानीय क्या बात करेंगे जब राष्ट्र की बात कर रहा है खुद वह ऑटोमेटिक। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए आगे सवाल देखिए। सवाल नंबर 11 क्या कहता है? कहता है जैव संसाधन का उदाहरण है। तो जैव संसाधन का उदाहरण कौन है? बताओ जल्दी से। वन, जीव जंतु, मछली, यानी ये सभी क्या है? जैव संसाधन के उदाहरण की ये सब क्या होते हैं? जिंदा होते हैं। ये जितना संसाधन है सब क्या होते हैं? जिंदा होते हैं, इसीलिए क्या है? ये जैव संसाधन। आगे चलिए सवाल नंबर 12 कहता है, देखो क्या कहता है सवाल नंबर 12। संसाधन संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? संसाधन संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? हम क्यों संसाधन को संरक्षण करें? पहला सवाल में क्या कहता है? समाधान। संसाधन सीमित है, सही बात है, क्या रहा कि नहीं? संसाधन सीमित है, खत्म होने वाली चीजें हैं। दूसरा कह रहा है उपयोग बढ़ रहा है, बहुत सारा उपयोग बढ़ रहे हैं, एकदम लगातार कंटिन्यू। बात रहा भावी पीढ़ी के लिए, यानी कि आने वाला पीढ़ियों के लिए भी बचा के हमको रखना जरूरी है। इसके लिए क्या आंसर होगा? डी, यानी कि संसाधनों को संरक्षण करना सभी के लिए जरूरी है, ताकि खत्म हो जाएगा तो फिर बाद में पीछे वाला पीढ़ी को मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए हमें संसाधन के संरक्षण करना जरूरी है। सवाल नंबर नेक्स्ट कहता है, सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? देखो सवाल नंबर नेक्स्ट कहता है सतत विकास का अर्थ बताओ। क्या है सतत विकास का अर्थ? क्या होता है सतत विकास? सतत मोदी जी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? सबका साथ सबका विकास। तो यहाँ सतत विकास का अर्थ सभी का विकास। देखिए क्या है? आर्थिक समृद्धि, क्या है? सभी संसाधनों का दोहन, क्या है? वर्तमान का भविष्य की आवश्यकताओं को संतुलन बनाए रखना, या केवल उद्योगों का विकास करना। क्या आंसर राइट आंसर होगा? आंसर होगा राइट सी आंसर। क्या हो जाएगा? वर्तमान, अभी की, वर्तमान और भविष्य, आने वाला समय का, समय की आवश्यकताओं का संतुलन बनाए रखने के लिए हमें सतत विकास की आवश्यकता होती है कि नहीं? चलिए अब नेक्स्ट सवाल नंबर 14 क्या कहता है? देखो संसाधन नियोजन का प्रथम चरण क्या है? संसाधन नियोजन, नियोजन 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 बनाना, एकदम रणनीति बनाने की बात कर रहा है। संसाधन नियोजन का प्रथम चरण क्या है? संसाधनों का संरक्षण, दूसरा क्या है? योजनाओं का निर्माण, तीसरा उपयोग का निर्धारण या विकास करना। क्या है? बोल रहा है संसाधन नियोजन का प्रथम चरण। सबसे पहला चरण है संसाधन नियोजन का निर्माण, है कि नहीं? यही तो राइट आंसर होगा, निर्माण करना की निर्धारण। तब राइट आंसर बी होगा, नियोजन का निर्माण करना। ठीक है, याद रखना बाबू, बता दे रहे हैं टेस्टों में जब आएगा सवाल तो मत पूछना सर क्या होता है नियोजन। ठीक है ना, तुम्हें सब कर रहे हैं, बाकी वीडियो वाला देख ही रहे हैं बच्चे लोग आप जो लाइव है या फिर जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं उन लोग के लिए। आगे देखिए भारत में सर्वप्रथम संसाधन नियोजन कब हुआ? सर्वप्रथम संसाधन नियोजन कब हुआ? क्या कहता है? पहला प्रथम पंचवर्षीय योजना, दूसरा द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तीसरा तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथा पंचवर्षीय योजना। कब? तो ये पंचवर्षीय योजना की बात कर रहा था, कब? इसको आप लोग कमेंट में बताना है, इसको आप लोग को कमेंट में बताना है क्या है इसका राइट आंसर होने वाला है। खाली बैठ के देख रहे हो ठुकुर ठुकुर, आंसर वो देगा कहीं नहीं देगा, कमेंट कौन करेगा? तो ये लोग नहीं करेगा, तुझे कमेंट कर बता। खाली आंसर देते रहे तुम लोग देख रहा है बार बार, कमेंट करोगे तभी ना जी, अपने से कुछ जानो, कमेंट करो। अब सवाल कहता है 16 नंबर क्या चीज? मृदा अपरदन को रोकने के उपाय। किसका? मृदा अपरदन क्या होता है? कटाव, मृदा की कटाई, मृदा से जो खराब रहता है कट के बह के चल जाता है, उससे बचने का उपाय बता रहा है, रोकने का उपाय कैसे बचा जा सकता है।
ठीक है, तो क्या कहता है वृक्षारोपण करके, हाँ सर जी। दूसरा क्या कहता है कटुर जुताई करके, कटुर जुताई, हाँ सर जी। ऐसे से जुताई करना है, रेखीय जुताई करना है, एकदम सीढ़ीनुमा खेती करते हैं ना। तो अगर मान लो यहाँ काटेंगे तो यहाँ से बाकी कहाँ जमा हो जाएगा, एकड़ में। जरूरी है ट्रेस खेती, हाँ एकदम ट्रेस खेती भी जरूरी है, यानी कि डी आंसर होगा। ये सब जरूरी है आपका मृदा अपरदन को रोकने के लिए। ठीक है, आगे देखो। वीडियो नहीं अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करोगे ना, जल्दी से लाइक करो। लाइक कर दिया है, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। दोस्तों से शेयर भी कर देना, नहीं तो एग्जाम पूछेगा बगल वाला 10 से परेशान कर देगा, एग्जाम में नंबर आपका जाएगा। तो एग्जाम में नंबर लाने के लिए आपको दूसरों तक शेयर भी करना है, ताकि अपना दोस्त भी पढ़ ले और अपना सवाल को तैयार कर ले। कहता है सवाल 17 नंबर में, संसाधन का असमान वितरण किसका परिणाम है। असमान वितरण मतलब कोई सीमित नहीं, डायरेक्ट फैला दिया गया है। पहला क्या है मानव कौशल, दूसरा क्या है प्राकृतिक दशाएं, तीसरा क्या है तकनीकी, चौथा सभी। तो क्या आंसर होगा, संसाधन का असमान वितरण का विकास, असमान वितरण किसका परिणाम है। तो आपका राइट आंसर होगा डी वाला, किसका, मानव कौशल। बिना बुद्धि के तो कुछ हो ही नहीं सकता, बिना बुद्धि के कुछ नहीं हो सकता। लोग कहते हैं अकल बड़ा कि भैंस बड़ा, तो भैंस बड़ा नहीं अकल बड़ा होता है। तो सबके बाप यही है, कौशल रहेगा तभी कुछ पाएगा। प्राकृतिक दशाएं, जैसे जैसे नेचर कभी ठंडा कभी बरसात कभी गर्मी आते रहता है, तो नेचर की दशाएं है वो सब। और बिना तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी के बिना कोई उपाय नहीं है आज के जमाना में। तो लेटेस्ट वर्जन आते रहते हैं, हर चीज में अपडेट होते रहता है। सवाल में भी अपडेट आपके एग्जाम में होते रहते हैं। जैसे झारखंड बोर्ड की बात करें तो अपडेट हो गया क्या चीज, एग्जाम पैटर्न में चेंजिंग आ गया है, एग्जाम पैटर्न चेंज कर दिया गया है। जहां पहले हुआ करता था 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव, अब वही कर दिया है क्या चीज, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव। क्या दीजिएगा अब, ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव जो है आपका 50 नंबर का कर दिया है। पहले था 30 नंबर का, अब कर दिया 50 नंबर का। तो सर ऑब्जेक्टिव अगर 50 नंबर का है तो सब्जेक्टिव कितना है, तो सब्जेक्टिव कर दिया है 30 नंबर का सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव 30 नंबर का कर दिया है, याद रखिएगा सब्जेक्टिव 30 नंबर का। अब 20 नंबर का क्या हो जाएगा आपका, प्रैक्टिकल 20 नंबर का, यानी टोटल 100 नंबर का। याद रखना है ऑब्जेक्टिव में पूरा ध्यान देना है, एक भी गलती नहीं करना है। 50 में 50 उठाना है सब्जेक्टिव में, जिसने उठाएंगे आपका रिजल्ट बेहतर होगा। तो इसके लिए क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों तक शेयर करना है। चलिए आगे देखते हैं। 18 नंबर सवाल कहता है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, किससे संबंधित है। तो एकदम चिपको आंदोलन में कहा था कि चिपक गया था सब, कहाँ, पेड़ में। पेड़ में चिपक गया था, कहा पेड़ों को बचाने के लिए चिपक गया था। तो कौन होगा, वन संरक्षण आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलो अब देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, सवाल नंबर 19 देखो। कहता है संसाधन विकास की प्रक्रिया में क्या आवश्यक है। विकास करना है, डेवलप करना है संसाधन को, तो क्या जरूरी है, यानी कि तकनीकी भी जरूरी है, पूंजी भी जरूरी है, और संस्थागत ढांचा भी जरूरी है, यानी कि तीनों जरूरी है। कभी भी चीजें तीनों होगी तभी संसाधनों का विकास हो पाएगा। ठीक है, तकनीकी यानी कि टेक्नोलॉजिया, तो बाद पूंजी निवेश, बिना पैसा के बिना कोई उपाय नहीं है। और जहाँ संस्थागत ढांचा, जहाँ एरिया होगा वहीं तो हम कुछ कर पाएंगे, यानी तीनों की विकास जरूरी है। सवाल नंबर अगला कहता है, सवाल नंबर 20 हो गया, कहता है मृदा का निर्माण किससे होता है। मृदा का निर्माण किससे होता है बताओ जल्दी से, मृदा का निर्माण। कमेंट कर दो इसको भी, 2 सवाल कमेंट कम से कम करो, 25 में 2 सवाल। तो आर क्या होगा, अपक्षय या अपर्दन, या अपक्षय और अपर्दन दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको इसका कमेंट करके बताना है। ठीक है, जल्दी से कमेंट करिएगा, आंसर राइट कीजिएगा। देखते हैं कितने बच्चे लाए राइट कमेंट करते हैं, सही कमेंट करते हैं, ताकि वो पढ़ रहे होंगे तो ही कमेंट कर पाएंगे, अदरवाइज फिर हो सकता है गड़बड़ हो जाए। अब देखो आगे नेक्स्ट सवाल कहता है, नेक्स्ट सवाल खनिज संसाधन किस श्रेणी में आते हैं। खनिज संसाधन जो है वो कौन से श्रेणी में आते हैं, अजैव संसाधन, जैव संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, या नवीकरणीय संसाधन। क्या होगा, क्या होगा जी बताओ, कमेंट करके भी बताओ। अरे भाई ये होगा अजैव संसाधन, जिंदा है। यहाँ देखो जैव संसाधन तो जिंदा है, मानव निर्मित तो मानव बनाया, जिंदा होना चाहिए। उसके बाद नवीकरणीय, तो ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, यानी कि राइट आंसर अजैव संसाधन है। कौन, खनिज संसाधन जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं, अजैव संसाधन के अंतर्गत। बस सही था। आगे सवाल देखो, सवाल नंबर 22 क्या कहता है, सवाल नंबर 22 कहता है भूजल किस प्रकार का संसाधन है। भूजल किस प्रकार का संसाधन है,
राष्ट्रीय, स्थानीय, अंतर्राष्ट्रीय या निजी। भूजल, भूमि जल किस प्रकार का संसाधन है? अस्थानीय होगा। काहे? हर जगह मिलता है, हर स्थान में तो है उपलब्ध, इसीलिए स्थानीय यानी भूमि का जल बोल रहा है। भूजल की बात करें तो भू मतलब क्या? भूमि, और जल मतलब जल, पानी। तो भूमि हर जगह पानी है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये अस्थानीय। अंतर्राष्ट्रीय मार देंगे, अंतर्राष्ट्रीय वो दूसरा देश में है या नहीं है? सब जगह है ना, प्राइवेट है क्या? नहीं है, इसलिए सब जगह है, ये अस्थानीय है। ठीक है, अगला सवाल देखो क्या कहता है। सवाल नंबर 23 कहता है भारत में मृदा संरक्षण का पहला कार्य कौन सा है? मृदा संरक्षण, मृदा को बचाने की बात कर रहा है, तो पहला काम कौन सा है? चिपको आंदोलन होगा ही नहीं। मृदा संरक्षण योजना, यस ये होगा। क्या होगा? मृदा संरक्षण योजना। मृदा में, भारत में मृदा संरक्षण का बचाने का पहला कार्य मृदा संरक्षण योजना। पहले योजना ही तो बनाएंगे, उसके बाद नहीं मृदा को बचाएंगे। वनों का राष्ट्रीयकरण काहे करने जाएंगे? हम मृदा संरक्षण योजना बनाएंगे जब मिट्टी की बात कर रहे हैं, तो बचाने की बात कर रहे हैं मिट्टी का ना, तो वो हो जाएगा। नेक्स्ट देखो सवाल नंबर अगला कहता है, देखिए क्या कहता है 24 में, वनों की कटाई से क्या प्रभावित होता है? सब प्रभावित होता है। ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, चलना फिरना बंद। जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो जिंदा हम रह पाएंगे क्या? बिना ऑक्सीजन तो जिंदा नहीं रह पाएंगे। देखो वर्षा में गड़बड़ हो जाएगा, वहां वर्षा नहीं होगा। दूसरा, मिट्टी कट जाएगी वहां की, तो वहां उपजा मिट्टी भी नहीं होगा। तीसरा, वन्य जीव उसी जगह के आसपास जिंदा रह नहीं पाएंगे, क्या है? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है उसके पास, तो कहाँ रह पाएंगे? यानी कि ये सभी प्रभावित होंगे। ठीक है कि नहीं? कहीं दिक्कत है? ध्यान रखना बेटा, मोबाइल चलाते मत रहो। यहाँ देख लो क्लास कर रहे हो तो, नहीं तो तेल लगा जो चला के आए हो ना तो दूर से बेकार हो जाएगा। अब देखो सवाल कहता है सतत विकास की संकल्पना सर्वप्रथम किस रिपोर्ट में दी गई है? किस रिपोर्ट में दी गई है? पहला क्या रिपोर्ट दिया गया है? कोई पहला कहता है ब्रंटलैंड रिपोर्ट, दूसरा है पहला ब्रंटलैंड रिपोर्ट, दूसरा मानव विकास सूचकांक, दूसरा मानव विकास सूचकांक, तीसरा प्रथम पंचवर्षीय योजना, और चौथा विश्व पर्यावरण सम्मेलन। क्या आंसर होगा इसका? क्या आंसर होगा जल्दी बताओ? विश्व पर्यावरण सम्मेलन। क्या हो जाएगा? विश्व पर्यावरण सम्मेलन। ठीक है, कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर और हमें सब्सक्राइब जरूर करना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर कांटेक्ट करना है तो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, आप हमारे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।